हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पीजीटी के तहत आज हम लोग बात कर रहे हैं मुल्क राजा आनंद के बारे में। उन पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर आनंद कॉल द नॉवेल द स्वॉर्ड एंड द सीकेल। तो द स्वॉर्ड एंड सीकेल को वह क्या बोलते हैं? तो ऑल मेन आर ब्रदर्स बोलते हैं। किस नॉवेल को? द स्वॉर्ड एंड द सीकेल। डॉक्टर आनंद नेम द नॉवेल द स्वॉर्ड एंड द सीकेल ऑन द सजेशन ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। तो जॉर्ज ऑरवेल के सजेशन पर उन्होंने इस नाम को रखा है। द टाइटल इज़ अडैप्ट फ्रॉम विलियम ब्लैक्स पोएम्स फ्रॉम अ नोटबुक। और विलियम ब्लैक का एक पोएम है जिसका नाम है नोटबुक है, उस पोएम से इस टाइटल को लिया गया है। टाइटल क्या है? द स्वॉर्ड एंड द सीकेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। द बिग हार्ट 1945, अ नॉवेल ऑफ डॉक्टर आनंद। इट फॉलोज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो कह रहा है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को क्या करता है? फॉलो करता है। द बिग हार्ट 1945 बाई डॉक्टर आनंद। The Big Heart 1945 deals with the conflict between hereditary Coppersmith and the capitalist। और यानी ध्यान रखिए, कॉपरस्मिथ और कैपिटलिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है द बिग हार्ट। द बिग हार्ट इज़ द स्टोरी ऑफ वन डे इन द विलेज। वन डे है कहानी विलेज की। द कॉपरस्मिथ मैन वेयर ऑफ द बिग हार्ट इन द नॉवेल द बिग हार्ट। तो जो बिग हार्ट नावल है ना, तो जो कॉपरस्मिथ लोग हैं उनका जो दिल होता है वो बड़ा दिल होता है, ठीक है, उन्हें ही बोला जाता है बिग हार्ट। द बिग हार्ट अनंता, ध्यान रखिएगा कौन है, एक कैरेक्टर है अनंता, द मैन विथ अ बिग हार्ट, एंड जानकी अ यंग वीडो एंड अ टीबी पेशेंट आर द सेंट्रल कैरेक्टर्स। तो कह रहा है कि द बिग हार्ट का जो हीरो कह सकते हैं वो अनंता है और जो नायिका है वो जानकी है। अनंता कौन है? एक व्यक्ति है बिग हार्ट वाला, और एक जानकी है एक नौजवान वीडो है, वीडो बोले तो विधवा है, और टीबी पेशेंट भी है। द ओल्ड वुमेन एंड द काऊ 1960 में आया था, इज डॉक्टर आनंद्स नॉवेल। इन दिस नॉवेल गौरी इज़ मैरिड विलेज वुमेन। कह रहे कि गौरी जो है इसमें एक शादीशुदा गांव की औरत है, और पंछी जो है उसके हस्बैंड का नाम है। हम बात कर रहे हैं द ओल्ड मैन एंड द काऊ की, ठीक है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, ये आया था फ्रेंड्स 1953, इज डॉक्टर आनंद्स नॉवेल। तो अभी एक नॉवेल है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। विक्टर्स इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल। तो इसमें द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस में विक्टर कौन है? एक सेंट्रल कैरेक्टर है। द रोड 1961 इज डॉक्टर आनंद्स नॉवेल। इट प्रेजेंट अ सिंगल इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ अनटचेबल भिक्खू। तो कह रहे हैं कि द रोड एक डॉक्टर आनंद का नॉवेल है। इट प्रेजेंट्स अ सिंगल इंसिडेंट। तो कह रहा है कि बिल्कुल एक सिंगल इंसिडेंट को दर्शाता है द लाइफ ऑफ अनटचेबल भिक्खू, यानी भिक्खू जो है अनटचेबल माने जो अछूत है, भिक्खू के जीवन की एक सिंगल घटना है, हम बोल सकते हैं। नावल क्या है? रोड। देयर इज ए रेफरेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द नॉवेल द रोड। तो कह रहे हैं कि यह एक संदर्भ है किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इन द नॉवेल द रोड। द रोड में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक रेफरेंस भी दिया गया है। द डेथ ऑफ अ हीरो, ये भी ध्यान रखिएगा, इज अ नॉवल बाय डॉक्टर आनंद। इट इज़ स्टोरी ऑफ मकबूल शेरवानी। किसकी कहानी है? मकबूल शेरवानी की कहानी है। एपिटॉफ फॉर मकबूल शेरवानी इज अनदर टाइटल ऑफ द नॉवेल। और एपिटॉफ फॉर मकबूल शेरवानी एक दूसरा टाइटल है इस नॉवेल का, जिसका नाम है द डेथ ऑफ अ हीरो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं मानिक फेस। और मानिक फेस में आया था 1968 डॉक्टर आनंद्स नॉवेल विद ऑटोबायोग्राफिकल टचेस। इट हैज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल टोन बट इट इज़ नॉट ऑटोबायोग्राफिकल। देखिए ऑटोबायोग्राफिकल टोन है लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है। मानिक फेस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था और 1971 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 समर्स 1951 डॉक्टर आनंद्स नॉवेल इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वैन। It expresses Dr. Anand's experiences in the first 7 years of his childhood। बचपन के जो 7 साल होते हैं ना, उन 7 साल के अनुभवों को शेयर करता है 7 समर्स।
डॉक्टर आनंद का नॉवेल है। कॉन्फेशन ऑफ अ लवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1976 में आया था। डॉक्टर आनंद का क्या है, नॉवेल है, ऑटोबायोग्राफिकल है, ये भी आत्मकथात्मक वेन है इसमें। द बबल की बात करते हैं, 1984 में आया था, इस डॉक्टर आनंद नॉवेल। बबल 1984 में आया था, यह भी एक नॉवेल है। बात करते हैं नेक्स्ट, मिस्टर आनंद हैड अ प्लान टू राइट 7 ऑटोबायोग्राफीज बट ही कुड नॉट कंप्लीट ओनली 4। तो आपको मैंने बता दिया था पहले ही, 7 ऑटोबायोग्राफीज लिखने वाले थे, यानी प्लान किए थे। ऑटोबायोग्राफी नहीं है, कह सकते हैं नॉवेल थे, और 7 नॉवेल जो लिखने वाले थे वो स्पेशली 7 एजेस ऑफ मैन के टाइटल से, 7 एजेस ऑफ मैन। तो ध्यान रखिएगा, 7 एजेस ऑफ मैन के नाम से लिखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मात्र 4 ही लिख पाए, जिसमें से पहला है 7 समर्स, मॉर्निंग फेस, कॉन्फेशन ऑफ अ लवर, द बबल। इसके लिए मिला था 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड। मुल्क राज आनंद फादर्स वॉज क्लर्क इन द आर्मी, कह रहा है कि उनके पिता जो है आर्मी में क्या थे, क्लर्क थे। 5 बुक्स मुल्क राज आनंद पब्लिश बिफोर 1935, 1935 के पहले 5 किताबें आनंद साहब की पब्लिश हो चुकी थी। अनटचेबल इज़ द डेब्यू समझ रहे हैं ना, फर्स्ट नॉवेल रिटेन इन 1935 मुल्क राज आनंद। ये देखिए, भाखा लाखा राखा सोहनी की कहानी है, अनटचेबल, ठीक है। द प्रोटोगनिस्ट हीरो ऑफ मुल्क राज आनंद कूली। तो इसमें आपको बता दें, कूली में जो आनंद का कूली है, देखिएगा CLI है, कूली का मोनू जो है हीरो है, प्रोटोगनिस्ट है। इन द नॉवेल अनटचेबल भाखा सिस्टर इज सोहनी, मैंने पहले बता दिया था, भाखा और उसका भाई है राखा, बहन है सोहनी, पंडित जी हैं कालीनाथ, लोकल टेम्पल के वरिष्ठ हैं, और एक हॉकी जो गिफ्ट देता है उसका क्या नाम है, चरत सिंह, और एक कैरेक्टर है भाखा का जो पिता का नाम है वो लाखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाखा इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ आनंद अनटचेबल, 1935 में आया था। डॉक्टर आनंद मेट आयरन फेल इन लव विद हर। आयरन एक लेडी हैं, उनके प्रेम में पड़ गए थे। गॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम राइटिंग रिमिशियंस मॉडल ऑन द रूसो कॉन्फेशंस, द वर्क वॉज इन टाइटल 7 एजेस ऑफ मैन। तो कह रहे हैं कि रूसो के कॉन्फेशन पर उन्होंने लिखना शुरू किया, और ये प्रेरणा जो मिली थी वो आयरन से मिली थी, और द वर्क वॉज इन टाइटल 7 एजेस ऑफ मैन। और वर्क क्या था, किस पर लिखने वाले थे, 7 एजेस ऑफ मैन पर। एक्चुअली 4 ही हो पाया, 3 नहीं हो पाया। डॉक्टर आनंद कंट्रीब्यूटेड हिज पेपर्स टू क्राइटेरिया, इनका क्राइटेरिया एक पेपर था, ही रोट, अच्छा इनका नहीं था, क्राइटेरिया किसका था भाई, T.S. इलियट का था, इसी में वो कंट्रीब्यूट किया करते थे। इनका एक मैगजीन चलता था जिसका नाम था मार्ग, ये भी ध्यान रखिएगा। ही रोट अ कन्फेशन ऑफ 2000 पेजेस, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस बाई चार्ल्स डार्विन बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए चार्ल्स डार्विन का जो बुक आया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनसे बहुत ही प्रभावित हुए थे डॉक्टर आनंद एडिटेड एन मैगजीन अ मार्क, मैंने पहले ही बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। द एथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज डॉक्टर मुल्क राज आनंद। तो कह रहे द बार्बर्स ट्रेड यूनियन के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद है। आनंद वॉज अवार्डेड द सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप फॉर राइटिंग एन एसे ऑन डेविड ह्यूम। तो डेविड ह्यूम पर उन्होंने एक स्कॉलरशिप जीता था, सिल्वर वेडिंग फंड जीता था, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुल्क राज आनंद वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 फॉर मॉर्निंग फेस, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और मॉर्निंग फेस आया था 1968 में। बर्बरा सेड टू लिव्स एंड अ बर्ड नॉवेल एस why not let the native run their own show, it is their country and have really no right to it। तो ये बर्बरा बोला है किसमें, टू लिव्स एंड अ बर्ड में। डेथ ऑफ अ हीरो, आनंद डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, किसकी, कश्मीर के निवासियों की बात करता है, इनिशियल स्टेज। डेथ ऑफ अ हीरो, मकबूल कश्मीरी, मकबूल शेरवानी है। वाई डोंट यू कॉल यू स्वाइन एंड अनाउंस योर अप्रोच इज लाइन फ्रॉम अनटचेबल। तो कह रहे हैं कि वाई डोंट यू कॉल यू स्वाइन एंड अनाउंस योर अप्रोच, ये लाइन जो अनटचेबल का है। मैन कम्स टू दिस वर्ड नेक्ड एंड गोज आउट ऑफ इट नेक्ड एंड द डजंट कैरी हिज गुड वे विद द हिम ऑफ हिज चेस्ट, इट इज़ बेस्ट द ट्रोलर। कूली की लाइन है, कहता है आदमी नंगे ही आता है और नंगे ही यहाँ से चला जाता है, कूली की लाइन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल सिंह
इज़ टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वार बाय द जर्मन्स इन अक्रॉस द ब्लैक वाटर। आया था कब? 1940 में आया था, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। आनंद रोट अ ट्रिलॉजी लिखे थे दैट डिपिक्ट्स अ लाइफ ऑफ रूरल पंजाब, यानी पंजाब के गांव का एरिया को डिपिक्ट करता है। लाल सिंह इज़ द प्रोटोगनिस्ट, और इसमें जो ट्रिलॉजी है, ट्रिलॉजी का जो प्रोटोगनिस्ट है वो लाल सिंह है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज यूज इन द बिग हार्ट, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अनंता अपीयर्स इन द बिग हार्ट, अनंता जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो बिग हार्ट है, उसी का बिग हार्ट है। और उसमें एक कैरेक्टर और था, जानकी, जो एक वीडो है। आई एम अ रैट, मैं एक चूहा हूँ, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। और ये लाइन जो है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस से, जो नावल है, उससे लिया गया है। आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म, डिसअपियर अनटचेबल। तो कह रहे हैं कि अगर बात करते हैं, अनटचेबल से लिया गया। गांधी जी स्पीक दिस वर्ड्स, और अनटचेबल में गांधी जी शब्दों को बोलते हैं। आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म। द ओल्ड मैन एंड द काउ बाय मुल्क राज आनंद शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ काउ इनटू टाइग्रेस। एक गाय को बाघिन के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाता है द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। विजय चंद की बात करते हैं, इज़ द कैरेक्टर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। विजय चंद जो हैं बार्बर ट्रेड्स यूनियन वर्ग के एक कैरेक्टर हैं। या फोस्टर की बात करते हैं, फ्रेंड्स रिमार्क अनटचेबल वाइल क्रिटिसाइजिंग मुल्क राज आनंद। क्या कहे हैं या फोस्टर बोले हैं? अवॉइडिंग द रिटोरिक एंड सर्कुमुलेशन, इट हैज़ गॉन टू स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्योरीफाइड इट। तो ये लाइन है या फोस्टर का, किसके द्वारा? मुल्क राज आनंद को क्रिटिसाइज करते हुए बोला गया है। The accumulated strength of his giant body glistened in his with the desire for revenge, horror, rage, indignation, swept over his frame. In these lines, Dr. Anand referred to भाखा, और ये लाइन बोला गया है क्या? भाखा को रेफर किया गया है, ठीक। मोनू की बात करते हैं, कूली का। कूली में जो मोनू है, मोनू की बात करता है। मोनू कह रहा है कि 14 ईयर्स ओल्ड बॉय इज अ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय मुल्क राज आनंद इन हिज नावल कूली 1936। तो 1936 में आया था कूली। कूली का एक कैरेक्टर है 14 साल का लड़का जिसका नाम है मोनू। 1952 की बात करते हैं, ही वाज अवार्डेड द इंटरनेशनल पीस प्राइज फॉर वर्ल्ड पीस 1952 में। 1967 की बात करते हैं, ही वाज अवार्डेड पद्म भूषण, ठीक है। 1971 की बात करते हैं तो गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग फेस, जो आया था 1968 में। मुल्क राज आनंद इज़ द रिसिप्टेंट ऑफ पद्म भूषण, ये भी सही है। मुल्क राज आनंद कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एंड फिक्शन। तो कह रहे हैं कि हिस्ट्री एंड फिक्शन को कंबाइन करके दिखाते हैं। गौरी अपीयर्स इन एमार्स आनंद। तो कह रहा है मुल्क राज आनंद द ओल्ड वुमेन एंड द काउ 1960 में आया था, गौरी कैरेक्टर है। मुल्क राज आनंद सेटराइज इन कूली, और कह रहे हैं कि सेटायर दिखाया गया है कूली में, ठीक है। गोली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर पीपल, और इसमें स्पेशली शोषण दिखाया जाता है, गरीबों की शोषण अपने नावल में दिखाने की कोशिश करते हैं आनंद साहब। मोनू इज़ द हीरो ऑफ कूली। कूली जो है मोनू जो है कूली का हीरो है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। गंगू अकर्स इन मुल्क राज आनंद टू लीव्स एंड अ बर्ड। तो गंगू अकर्स किस में आता है? तो मुल्क आनंद का एक नॉवेल है टू लिव्स इन अ बर्ड एंड अ बर्ड, उसमें गंगू नाम का एक कैरेक्टर है। थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये मुल्क राज आनंद को हम लोग स्पेशली पीजीटी तथा एलटी के लिए हम लोग देख रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।